तो हिसाब होगा। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो जेल से अपराधी निकाल करके प्रचार कराए जाते थे। हम सबूत देंगे, हमें डिबेट में बैठे हम सबूत। कल ही जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसके बाद यूपी में राजनीति गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि ये जीत सच्चाई से नहीं बल्कि झूठे अफसरों की बदौलत जीत ली गई है। इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मिल्कीपुर में जीत हुई और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जीत अफसरों की बदौलत जीत हुई है। 2022 में किसके बदौलत हुई थी? 2024 में दिल्ली में किसके बदौलत हुई? देखिए, चुनाव जब व्यक्ति हारता है तो आरोप लगाता है। पिछले 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए तो करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी जीती, 9 में 2 जीती, 7 एनडीए गठबंधन। तो 2 सीटें वो जीते, तो वो किसके बदौलत जीते? सवाल उन्हीं के प्रश्नों का सवाल है कि क्या जिस भाषा से आप अधिकारियों को बता रहे हैं उसी भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों ने आपके लिए किया था? जनता मालिक है, चुनाव के समय जनता मालिक होती है, वही भगवान होती है। वो जिसके पक्ष में फैसला दे दिया वो फैसला दे दिया। तो सूचना जारी होने के पहले मैं वहाँ एक सभा किया था मिल्कीपुर में, लगभग करीब 2-2.5 हज़ार लोग जुटे थे। तो हमने पूछा था उन लोगों से, भाई आप लोग बताओ, लोकसभा में तो आप लोग वोट दिए, जिसको हम नहीं कह सकते किसको कौन दिया, लेकिन बाई इलेक्शन होना है, जल्दी ये सूचना जारी होनी है, तो क्या रुख है आप लोगों का? तो भीड़ से आवाज़ आई कि आप चाहते क्या हैं? हम तो चाहते यही हैं कि हम लोग सरकार में हैं, हम लोग विकास रूपी दूध देना चाहते हैं। तो आप लोग बताइए कि विकास रूपी दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जनता ने कहा बिल्कुल चाहिए। तो हमके विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके आएंगे, हम लोग दुधारू गाय लेके आएंगे। तो आप बताओ किसको वोट दोगे? तो कहाँ दुधारू गाय को देंगे। आज सूचना जारी होने के पहले की बात है। तो उसी समय हमने नब्ज टटोला। तो फिर मैं गया तो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उन्होंने पूछा कि गए थे सभा में तो क्या रुख है? हम कहे अच्छा रुख है, लोग दूध चाहते हैं, विकास रूपी दूध चाहते हैं और मदद करेंगे पूरी ताकत से, उसका रिजल्ट है। सर, अखिलेश यादव ने एक चीज़ और कहा है कि जो अफसर ने इस चुनाव में उलटफेर किया है वो बक्से नहीं जाएंगे, यानी जब समय आएगा तो हिसाब होगा। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो जेल से अपराधी निकाल करके प्रचार कराए जाते थे। हम सबूत देंगे, हमें डिबेट में बैठे हम सबूत देंगे। जेल से अपराधियों को निकाल करके रात भर प्रचार कराया जाता था चुनाव के लिए, और फिर सवेरे भीतर कर दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जीते हुए जिला पंचायत, जीते हुए प्रधान, जीते हुए प्रमुख को हरा दिया जाता था। और उनकी सरकार में बाई इलेक्शन हुआ है, हम भी थे उसमें। बूथों पर क्या हसर होता था, तो जैसा जो करता वैसा जानता है। सर, 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है, एक बार आम आदमी पार्टी के लिए अगर कुछ कहना चाहते हो? अब आम आदमी पार्टी के हम क्या कहें हम लोग अपना करें कि उनका करें। और 27 में सर और कुनबा मजबूत होगा आपका, क्योंकि ये चुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साख की बात थी, क्योंकि अयोध्या लोकसभा चुनाव जिस तरीके से। नहीं, देखिए, आप लोग जब सवाल करते हैं ना, तो जैसे पिछली बार सवाल आप लोगों का था कि ये सेमीफाइनल है, 9 विधानसभाओं के सेमीफाइनल है। समाजवादी पार्टी भी कहती थी सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल तो ख़त्म हो गया, अब मिल्कीपुर हो गया, अब ये हो गया, अभी और चुनाव होगा, देखिएगा ना, और चुनाव होगा तो उसको कि ये सेमीफाइनल है। कौनो सेमीफाइनल नहीं। 27 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और डंके की चोट पर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या कुछ जो